धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर। मालिक की सौजनबाजी प्यारे साथ संगतियों, इंसान इस दुनिया में सुखी है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि जो समय आप पे चल रहा है वो हमेशा रहेगा। आप हमेशा सुखी रहें, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपा करें। इसके लिए जरूरी है आप एक्सरसाइज करें, कर्म करें और मालिक को याद करें। क्योंकि जैसे जैसे इंसान मालिक का नाम लेता जाता है वैसे वैसे उस मालिक की दया मेहर कृपा दृष्टि के लायक बनता चला जाता है। इंसान के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपने ईश्वर को कभी भूले ना। बहुत सारी चीजें इंसान हमेशा याद रखता है। जब बच्चे पढ़ा करते हैं तो उन्हें बहुत सी बुक्स याद करनी पड़ती हैं, बहुत सी बातें, बहुत से फार्मूले उनके दिलो दिमाग में होते हैं, उनको वो अगर भूल जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। उसी तरह इंसान कभी भगवान को ना भूले, क्योंकि अगर वो भगवान को भूलता है तो दुख परेशानियां या संचित कर्मों का बोझ उसे उठाना पड़ता है। तो ईश्वर को याद करते हुए आप आगे बढ़ें, ईश्वर से हमेशा अपनी प्रीत लगा के रखें, तो यकीनन आप गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति हासिल करते जाएंगे। कौन इंसान चाहता है कि वो परेशान रहे, कौन इंसान चाहता है कि वो दुखी हो। लेकिन इंसान के संचित कर्म होते हैं या मन माया और मन माया से सताए हुए लोग होते हैं जो इंसान को कभी अच्छा कर्म करने नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मन माया के अधीन होके अच्छे कर्म करने छोड़ दो। जी नहीं, दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ अच्छे कर्मों पे ठोक के बढ़ता जाना चाहिए और बढ़ते ही रहना चाहिए। तभी ये मन हारेगा, तभी आत्मा की जीत होगी। और जब आत्मा की जीत होती है तो भगवान की कृपा दृष्टि मूसलाधार जरूर बरसा करती है। तो इसलिए चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए सुमरन करो, कर्म योगी बने रहो, ज्ञान जोगी बनो। भक्त का मतलब ये नहीं होता कि वो हाथ पे हाथ धर के निठल्ला बैठे। भक्त का मतलब होता है वो कर्म करता रहे और राम का नाम जपता रहे। और कर्म में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो डट के मुकाबला करना ही मर्दानगी होती है। उसके सामने अगर आप किसी भी परेशानी में, दुख मुसीबत में अपने आप को छोड़ देते हैं तो यह गलत है। कभी भी आत्मबल को ना छोड़े, कभी आत्मविश्वास को ना छोड़े, बल्कि दृढ़ता से आगे बढ़ते जाइए। तो मालिक की कृपा दृष्टि ही नहीं मिलती बल्कि सब खुशियां झोलियों में जरूर आ जाती हैं। तो राम का नाम जपते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए आगे बढ़े तो मालिक जरूर दया में रहमत करते हैं और हर दुख दर्द परेशानी से आजाद करवा देते हैं। और विदेशों से आई हुई साथ संगत है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी साथ संगत आई हुई है, खड़े हो जाएं। यूक्रेन से आए हुए हैं, जाने वाले भी हैं। और अखिल भारतीय वैश्य समाज महासम्मेलन उत्तर प्रदेश, महिला विंग प्रदेश आरती, सवीन अग्रवाल प्रदेश महामंत्री, राजीव गर्ग दुत्ता महामंत्री, साथ संगत मलेशिया। तो सब लोग जो भी आए हैं आप सबका बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार, आशीर्वाद और प्रसाद लीजिएगा। एक बार आप बैठ जाइए। जी जरूर, बाद में बात करते हैं। और शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स का प्रशासन वाले नए सेवादार 4 बहन भाई, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 1 भाई, इंसानियत से महाबहन के फार्म बनने वाले 11 सेवादार खड़े हो जाएं। धन्यवाद, धन्य परिवार जिनके बच्चे से आगे आते हैं और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उठवाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक अंदर बाहर से माला माल जरूर करेंगे। सो नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद।
कोई बीमार है या बीमारी का प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना है। कैंसर या लाइलाज हमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला भगवान, मानना आप नहीं है जी। और खाने पीने की अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा दो, भगवान जरूर माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो भगवान फिर से माफ करेंगे। नारा लगा के बैठ जाइए। दांत कुमें जाम 2 बार पिए, बच्चे नहीं माने, सेवा पर नहीं है, नारा लगा के खड़े होके बैठ जाए, कोई गलती दोहराए ना। अगस्त महीने की इस खुशी में मनदीप इंसान यूके से 15,000, इसके अलावा 3 बहन भाई दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो खड़े हो जाए, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, मालिक कृपा दृष्टि से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाइए। जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसा एक परिवार आया है जी, नाम लिया था, इनकी आंखें दान शरीर दान हुआ है, परिवार दोनों तरफ आए हैं जी, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जो इस दुनिया से चला जाता दुख जरूर लगता है, लेकिन जो जख्म देता मरहम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाए, भगवान आपको शक्ति दे, आशीर्वाद। और साथ संगत आज निम्नलिखित पर्ण करना चाहते हैं, राम नाम के मार्ग पर चलते चाहे कोई भी परेशानी आती पीछे नहीं हटेंगे। कभी किसी के पीछे लग के सतगुरु पे दृढ़, कभी किसी के पीछे नहीं लगेंगे और सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखेंगे। तो जो दृढ़ ये, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियों से नवाजे, नई नई खुशियां घरों में आए। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद। जी। और अखिल भारतीय वैश्य समाज यूपी से महिला विंग प्रदेश आरती, सविन अग्रवाल प्रदेश महामंत्री, दुत्ता महामंत्री जी, अभी आप कुछ, हाँ जी बोलिए। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हमारे बीच में अखिल भारतीय वैश्य महासभा यूपी के गणमान्य व्यक्ति के बाद जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वो पूज्य पिताजी के मानता भलाई के कार्यों से प्रभावित होकर पूज्य पिताजी को यहाँ पर सम्मानित करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एक पगड़ी और वो उनके समाज की तरफ से एक लेटर, एक अप्रिसिएशन लेटर देकर सम्मानित कर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय वैश्य महासभा उत्तर प्रदेश श्रीमती आरती अग्रवाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, महिला इकाई की सचिव महामंत्री हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। 133 मानता भलाई के जो कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर यूपी की तरफ से अखिल भारतीय वैश्य महासभा एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय वैश्य महासभा यूपी और पूज्य गुरु जी भी इस महासभा के पदाधिकारियों को एक टोकन ऑफ लव देकर सम्मानित करते हुए जी। और इन सबका बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत। तो प्यारे सत्संग जी, अब थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका ख्याल, जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन सदगुरु।